नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में नीति आयोग से जुड़े हरियाणा के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। सीएम ने बताया कि कृषि और फसलों को लेकर के चर्चा की गई है, साथ ही शिक्षा के मुद्दों पर भी मंथन किया गया। सीएम ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में देश को आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाती है। नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसे बने, तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। खास करके जैसे अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर ये मनाया जा रहा है, तो मिलेट ईयर के नाते से ये अब एक तय विषय है कि हमारी जो खान पान में जितना मोटे अनाज का उपयोग होगा उतना शरीर के जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा पूरी होंगी, शरीर स्वस्थ होगा। और ख़ासकर कोविड के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि इसका हमें मिलेट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने विचार किया है। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। हेल्थ में भी हम हाई जो हमारा कुछ पैरामीटर्स खास करके मेवात जिला है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जरूर थोड़े कम हैं। पलवल जिले के कम हैं, अन्यथा हमारे बाकी जो सारे 20 जिले हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नागपंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी नागपंचमी की शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहे। नाग देवता से यही मेरी प्रार्थना है। समस्त देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी है नागपंचमी के। ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो समस्त देशवासियों को नागपंचमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि बने रहे। नाग देवता से यही प्रार्थना करता हूं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। पंचकुला में 1 दिवसीय कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के कई आगामी कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने चिंतन शिविर के आयोजन के लिए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का भी धन्यवाद किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि
हर वर्ग बीजेपी से परेशान है, इसलिए लोगों ने वोट की चोट से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा में 23 में से बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर जीती थी, इसलिए अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो हर क्षेत्र में बीजेपी को मात मिलेगी, क्योंकि जनता बीजेपी से छुटकारा चाहती है। पंचकुला में एक दिवसीय कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। जिसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। साथ ही गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। साथ ही पदक विजेता खिलाड़ियों को फिर से उच्च पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। साथ ही इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए सभी को भरोसा दिलवाया कि पार्टी नेतृत्व गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध है और लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो इन्हें 100 गज गरीब आदमी प्लॉट देने के बंद कर दिए थे, फिर से हम सबको देंगे 100 गज के प्लॉट। और ओल्ड एज पेंशन 6,000 रुपए से 6,000 रुपया देंगे हम महीने का। और 300 यूनिट गरीब आदमी के लिए बिजली फ्री देंगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी बदलेंगे, जो इन्होंने उसको डिस्टॉर्ट किया है, जो उनका मनोबल गिरा हमारे खिलाड़ियों का, उसका हम बदलेंगे। ओबीसी में जो एक क्रीमी लेयर लेके आए हैं, उसमें हम तब्दील करेंगे, घटाने की वजह बढ़ाएंगे ताकि मिले। और जो सेंसस जो है, जनगणना, वो जातीय आधार पे हमारी मांग है, जातीय आधार पे हो। और SYL के मामला जो ठंडा कर रखा है, जो कि हमारा कोर्ट से फाइनल हो चुका है, सरकार की जिम्मेवारी उसको इम्प्लीमेंट कराएं। फाइनलिटी हो चुकी है, अब कोई इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की जो उसको इम्प्लीमेंट कराएं। और जो दादूपुर नल भी जो इन्होंने बंद कर दी है, उसको हम फिर खोदेंगे, क्योंकि उस पर पैसा भी लगा हुआ था और वहाँ इलाके की जरूरत थी। और आसिफ बुटारा नहर का जो पंचर जो स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। 8 साल हो गए, अब तक उसका स्टे नहीं खुलवा सके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौद क्षेत्र के जलभराव वाले गांवों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द पानी की निकासी किए जाने की सख्त हिदायत दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती तब तक एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। आगे निर्देश दिए कि जब तक गांवों में जल निकासी नहीं होती तब तक सभी बेलदार केवल जल निकासी का ही कार्य करेंगे और फसल खराबों के आकलन के लिए 5 अगस्त से गिरदावरी का कार्य भी किया जाएगा। जल जनित बीमारियों के फैलने की आशंका के मद्देनजर डिप्टी सीएम ने सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती को प्रत्येक गांव में फॉगिंग करने, दवाएं उपलब्ध करवाने और ग्राम वासियों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के निर्देश दिए। वहीं सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता को पाइपलाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। इसके लिए उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोटे से 30 लाख रुपए की ग्रांट दी। एवरेज से ज्यादा बारिश होने के कारण 5 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक पूरे प्रदेश में गिरदावरी चलती है। तो विशेष गिरदावरी की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिन बाद गिरदावरी पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। आज के दिन प्रोविजंस की बात है। मेरे को तो अभी पता चला कि फ्लड के बिना अगर ओवर रेनफॉल से किसी का पानी खड़े होने से किसी का घर गिर जाता है तो कोई प्रोविजन किसी भी स्टेट ने नहीं बनाई। तो अब चंडीगढ़ जाके उस पर जरूर हम प्रोविजन बनाएंगे कि फ्लड जितना नहीं मगर एक मिनिमम मुआवजा हर उस किसान को दिया जाए जिसके घर को नुकसान पहुंचता है फ्लड से।
इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बुढ़ापा पेंशन कटौती को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो प्रदेश भर में 5 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों के साथ पेंशन कटौती को लेकर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। नफे सिंह राठी का कहना है कि जननायक देवीलाल ने जो पेंशन योजना शुरू की है, उस पेंशन को सरकार ने काट कर ठीक नहीं किया। पेंशन बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों की पेंशन काट करके सरकार बुजुर्गों का अपमान कर रही है। उनका कहना है कि अगर परिवार में कोई सरकारी चपरासी भी लग जाता है तो उसके परिवार की आय 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर परिवार बड़ा हो तो बुजुर्ग के हिस्से का क्या आएगा। प्रदेश सरकार को सभी बुजुर्गों के सम्मान के तौर पर पेंशन देनी चाहिए। कांग्रेस वालों को चिंता कांग्रेस की होगी, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। कौन सी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो धनखड़ जी? कांग्रेस तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, कैप्टन अजय सिंह की अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, कुलदीप बिश्नोई भी अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने, उसकी कांग्रेस अलग है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। दिल्ली से बड़ी खबर,
4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करवाएंगे बीजेपी में शामिल। तो बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल कराएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। रेवाड़ी में ग्रीवेंस की मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता करने पहुंचे राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव पहली बार तल्ख नजर आए। बगैर प्रस्ताव पास किए गांव राजपुरा खालसा में पंचायत भवन में टीन शेड का निर्माण कराने और फिर ठेकेदार की लाखों रुपए की पेमेंट रोक देने के मामले में मंत्री ने ग्राम सचिव निशा को सस्पेंड कर दिया। इससे संबंधित शिकायत ठेकेदार ने ग्रीवेंस की मीटिंग में रखी थी। इससे पहले जांच में सरपंच भी दोषी पाए जा चुकी हैं। इसी के साथ दूसरी समस्याएं भी ग्रीवेंस मीटिंग में रखी गईं, जिन पर ओपी यादव ने सुनवाई की है। प्रस्ताव करने वाली जगह पे एक पंचायत सेक्रेटरी द्वारा किसी ठेकेदार के साथ जानबूझकर एक गुस्ताखी साबित हुई और उसके उपलक्ष्य में उसको सस्पेंड किए जाने के आदेश हुए। ठेकेदार ने तब तक मौके पर टीन शेड डाल दी। बाद में ग्राम सचिव ने प्रस्ताव करने वाली जगह पे कार्रवाई रजिस्टर में लाइन खींच दी और उसके बाद में कार्रवाई रजिस्टर में कई जगह खाली जगह छोड़ रखी। यमुनानगर में अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जिसको नशे की लत ने अपराधी बना दिया। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि CIA 2 के इंचार्ज राकेश कुमार ने खानपुरी के रहने वाले दिलबाग सिंह की हत्या के मामले में गांव नाहर ताहरपुर के रहने वाले आरोपी उदवीर सिंह उर्फ युद्धू को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करके पुलिस ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया था। आरोपी पर पूर्व में ही एक चोरी, एक आबकारी सहित कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी उदवीर सिंह ने पूछताछ में 4 मामलों का खुलासा किया, जिसमें 3 हत्या के और 1 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। आरोपी उदवीर सिंह की निशानदेही पर रवि उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे के आदी हैं और इसलिए हत्याएं करते थे। तो ये व्यक्ति जो है, मैं फिर से बता दूं, इसका नाम युद्धवीर सिंह उर्फ युद्धू है, पुत्र रणबीर सिंह, वासी गांव नाहर ताहरपुर। और बाकी घटनाएं तो इसने अकेले ही अंजाम दी हैं। और जो जनवरी 2019 की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा था उसको गलत रास्ता बता के फिर इन्होंने उसकी चोट पहुंचाई, जिसकी बाद में हत्या हुई। और इसमें इसका एक साथी रवि उर्फ बंटी पुत्र पालाराम, ये भी उसी गांव नाहर ताहरपुर का जो है वो इसके साथ इस हत्या की साजिश में शामिल था। करनाल में विजिलेंस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताते चले, टीम ने ट्रेजरी विभाग में घूसखोरी लेते हुए असिस्टेंट अकाउंटेंट और डेटा ऑपरेटर को 3.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारी पेंशन और ग्रेजुएटी जारी करने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग कर रहे थे।
कमिटेड लोन की एवज में उन्होंने इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इनसे बातचीत की कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका ये लोन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जैसे पहले एक घरोंडा से हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इसी विभाग के, और दीपक उनका नाम है। उन्होंने फिर आगे जो पंचकुला में इनके बड़े अधिकारी हैं, एजी ऑफिस में एक डबल एजी हैं, एडिशनल ऑडिट अकाउंट ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उनसे इन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि 4 लाख रुपए लगेंगे आपके, तब आपका ये 13.5 लाख रुपए का लोन पास होगा। सोनीपत की पुरानी गुड़ मंडी डाक खाने वाली गली में बंद मकान में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 82 साल के बुजुर्ग राम निवास का शव बाथरूम में पड़ा मिला। राम निवास पिछले लंबे समय से बीमार चल रहा था। वहीं मृतक की पत्नी बिस्तर से उठने में असमर्थ है। पति पत्नी दोनों 10 दिन से मकान के अंदर बंद थे। वहीं मकान से बदबू आने पर जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मकान का दरवाजा खुलने पर बुजुर्ग महिला भी अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए अचेत अवस्था में मिली, जिसको इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल भेज दिया गया। आपको बताते चले, मृतक राम निवास के बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने राम निवास के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। भैया 15-20 दिन तक बीमार थे, भीतर से मियाँ बीबी अकेले रहा करते, बीमार थे। बस आज ही पता चला तो तभी हमने प्रशासन को बुला के ताला तुरा तुलवा लिया, उनके आगे खुलवाया है। नहीं प्रशासन के आगे उन्हें तुलवाया है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा